दारू के नशे में टल्ली होकर एक गोद अपनी मकान मालकिन के बेड पर सो गया। उसके बाद जब हाथ घुमाकर देखा तो फिर हुआ ऐसा कांड। अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक गांव के अंदर रश्मि नाम की औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 24 साल। आज से 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम होता है आदित्य, जिसकी उम्र होती है 27 साल, और जो कि सरकारी जॉब के सिलसिले में बाहर रहा करता है शहर में। और दोस्तों, अब क्या होता है, रश्मि की जैसे शादी हो जाती है तो दुल्हन बनकर वो अपने पति के घर पर आती है। उसका पति जो आदित्य था वह अनाथ था। उसका नाम मम्मी थी ना, पापा था कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर प्रॉपर्टी थी। दोस्तों, बहुत बड़ा घर था। तो उसे घर के अंदर जो आदित्य होता है वह अपनी पत्नी रश्मि को ब्याह कर ले आता है। और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है। तो अपनी पत्नी को वह गांव में ही छोड़ करके ड्यूटी पर चला जाया करता है। अब उसको ड्यूटी के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली है। तो इस बात से भी बहुत चिंता था कि मेरी पत्नी घर पर खेल है, ना ननद है, ना साथ है, ना पापा है, ना कोई है। अब उसकी चिंता करता है और कहता है कि इसको मैं शहर क्यों नहीं लिया हूं। तो शहर लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभी उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो वह सोचता है कि आपकी साल अपनी पत्नी को गांव में ही रहने देता हूं और अगली साल उसको मैं शहर में ले आऊंगा अपने पास, जब तक इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों, अपनी पत्नी से बातें करता है कि तू अकेली रहती है। तो उसकी पत्नी रश्मि कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी चाची ताई हैं, आस पड़ोस की औरतें हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी उसके पति को उसकी चिंता सताने लगती है। अब उसका पति जो होता है आदित्य, वह कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास एक गार्ड छोड़ डन, जो गार्ड तुम्हारे घर पर रहेगा और घर की देखभाल करेगा, कम धंधा भी करवा दिया करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा घर है। तो उसकी पत्नी कहती है, जो रश्मि होती है, गार्ड की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। लेकिन उसके पति को उसकी सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता थी। तो वह गार्ड को नियुक्त कर देता है। उसे गार्ड का नाम होता है असीम। तो वहाँ पर नियुक्त किया कर दिया जाता है और असीम भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उसके बाद क्या होता है, जो आदित्य होता है वह निर्भय होकर, निर्भीक होकर अपनी जॉब पर लग जाता है। अब घर पर जो गार्ड है वह रहा करता है और रश्मि रहा करती है। दोस्तों, रश्मि भी बहुत सीधी साधु औरत थी और गार्ड भी सीधा सदा ही व्यक्ति था। रश्मि जो भी खाना बनाती है वैसा ही गार्ड के लिए बना देती है, यानी कि कोई पक्षपात नहीं करती है। और गार्ड की परिवार की हालत बहुत कमज़ोर थी। रश्मि को यह पता था। तो रश्मि गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा किया करो, तुम अपने घर पर पूरी पेमेंट, यानी कि पूरे 15,000 घर पर भेज दिया करो, क्योंकि घर पर तुम्हारे बाल बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पैसों की तंगी है। और तुम्हारा जो खर्चा है कपड़े पहनने का, चप्पल पहनने का, या फिर वैसा कोई खर्चा होता तुम्हारा, वो हम दे दिया करेंगे घर से। दोस्तों, गार्ड उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता है और इसी तरह से रश्मि अब उसको खर्चा पानी दे दिया करती है। बाकी उसके पैसों को सीधा उसके गांव भिजवा दिया करती हो। उसके बीवी बच्चों के पास अच्छे से गुजर रहा होता है और गार्ड बहुत ही धन्यवाद करता है एक तरह से रश्मि का, और जो आदित्य होता उनका, क्योंकि सभी लोग सच्चे हैं और अच्छे हैं। अब क्या होता है, एकदम गार्ड को शराब पीने का मैन होता है। तो रश्मि से वे कुछ पैसे ले जाता है और रश्मि उसको दे देती है और कहती है, जल्दी आना, कहीं घूम मत जाना। और जो गार्ड होता है, जिसका नाम असीम होता है, शराब पीकर आता है। शराब उसकी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा शराब पीने के कारण उसे होश नहीं रहता है और घर की तरफ जब लौट रहा होता है तो इधर उधर उसके पैर पड़ते हैं, इधर उधर उसके पैर पड़ते हैं, यानी कि घूमता हुआ वह घर की तरफ ही रहा होता है। रात हो चुकी थी, 10 o'clock बजे का टाइम था। वह घर के अंदर घुसता है और कमरे के अंदर उसे कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर उसकी मालकिन, जिसका नाम रश्मि होता है, वह अपने बेड पर सोई हुई थी। और उसके कमरे में जाकर उसके बेड पर ऊपर से गिर जाता है और फिर रश्मि वहाँ से उसे छूटने की कोशिश करती है। लेकिन गार्ड नशे में होता है, उसके हाथ पैर पकड़ लेता है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ करके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और रात भर उसके साथ संबंध बनाता है, रेप करता है। वह उससे छूटना चाहती है, लेकिन गार्ड शरीर से तंदुरुस्त था, वह उसको जाने नहीं देता है। दोस्तों, अब रात गुजर जाती है असमंजस में और इसी हाथापाई में। जब सुबह होती है तो गार्ड की जब आंखें खोल हैं तो उसकी जो मालकिन होती है, जिसका नाम रश्मि होता है, कोने में नग्न अवस्था में बैठी हुई थी और रो रही थी। गार्ड की जब आंखें खोल हैं तो वह एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने तन पर देखता है। उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह अपनी मालकिन के पैरों में पड़ने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कब हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद रश्मि थोड़ा सा संभालती है
और उससे कहती है कि मुझे पता है तो मैं ऐसे नहीं हूँ, शराब की वजह से ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं देखी जाएगी, क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो गार्ड होता है वो कुछ ज़्यादा ही से फुल हो जाता है, शर्म ज़्यादा लग जाती है उसको और वो अपने आप को खोजता रहता है। मैंने ये क्या कर दिया तो बिना रश्मि से बताए हुए फ़ोन कर देता है। पुलिस के पास पुलिस आती है और फिर पुलिस सारी घटना पूछती है कि आखिर हुआ क्या, तो वह गार्ड खुद बताता है, असिन की मैंने अपनी मालकिन के साथ ऐसा करते कर दिया, दारू के नशे में, और मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, जो मार्केट मेरे लिए इतना कर रही थी, मैंने उसके साथ इतनी गंदी हरकत कर दी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन गंदी हरकत तो गंदी हरकत ही होती है, मुझे ले चलिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। देवी समान भाभी के साथ मैंने ऐसा कीर्तन कर डाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात देखिए, वह जो भाभी होती है जिसका नाम होता है रश्मि, वह फिर भी पुलिस वालों से और उसे गार्ड से कह रही होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम इसको छोड़ दो और इसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैं गार्ड जोर जोर से ठीक ठीक कर पुलिस के सामने रो रहा होता है कि मुझे ले चलो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैंने बहुत बुरा पाप किया है। दोस्तों पुलिस उसको ले जाती है, थाने में बंद कर देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके कहने पर ही। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो रश्मि होती है उसका पति भी आता है घर पर। रश्मि अपने पति को सारी घटना बताती है। उसका पति भी सीधे स्वभाव का था और फिर उसे गार्ड के जो घर वाले होते हैं, बच्चे और पत्नी जो भी कुछ होते हैं, उनके घर भी वह लोग पैसा भेजते हैं। अभी उनके घर भी हुए, अभी लोग पैसा भेजते हैं। गार्ड से मिलने के लिए भी रश्मि और उसका पति जाता है और बहुत ही पश्चाताप के एहसास गढ़ की आंखों से निकल रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नगद बुरा था ना रश्मि बुरी थी। यहाँ पर क्या बुरा था, यहाँ पर समय खराब था, समय बुरा था। दूसरी बात बुजुर्ग लोग कहते हैं कि समाज के माथे पर जो यह शराब है यह कलंक है, यानी कि कोई भी नशा हो वह समाज के माथे पर कलंक पाना चाहता है। तो यहाँ पर शराब की वजह से ये एक कलंक लगा और ये सच में बात साबित हुई कि शराब और कोई भी नशा समाज के माथे पर कलंक होते हैं। जिनका रिश्ता बहुत ही पवित्र था, रश्मि और असीम घर का, और जो एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्टेड द, उनके बीच में जब शराब की वजह से ऐसा हो गया तो दोस्तों समाज के माथे पर नशा हमेशा कलम ही रहता है। यहाँ पर अगर शराब नहीं पिता तो इस बात को करने की सोच भी नहीं सकता था। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। असीम को सज़ा मिलेगी, बिल्कुल उसने गलत किया है, लेकिन यहाँ पर जो रश्मि और उसके पति की भी भावनाएं उसके लिए थोड़ी सी नाजुक है और वो भी उसकी तरफ थोड़ा सा तरस कर रहे हैं, उसके परिवार के लिए पैसे भी भेजते। तो दोस्तों यहाँ पर शराब का दोस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज के अंदर से अगर यह जो नशा है शराब का, किसी भी चीज़ का, अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो नशे की जड़ है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, हमारे युवाओं को घड़ती जा रही है और एक समाज को एक कहते हैं एक मौत का कुआं बनाया हुआ है। यहाँ पर जो युवा लोग होते हैं वो पहले नशा करते हैं और जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वो चोरियाँ करते हैं, लोगों के मोबाइल वगैरह बाइक वगैरह चित्ते हैं, उनकी चीज़ों को चुरा कर के उनको सस्ते दामों में बेच करके अपने नसीब को पूरा करते हैं। तो यह कहाँ तक सही है? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे क्योंकि आपका एक शेयर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा और जैसे चैनल आगे बढ़ेगा तो आपके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहे, सावधान रहे, रिश्तों की अहमियत को समझे और इस चक्कर में, नशे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।